करके इसको भी दिखा देना कि इन्फोर्समेंट है। किधर दिखा देना इन्फोर्समेंट, किधर दिखा देना इन्फोर्समेंट है। इधर दिखा दो, ठीक है। फिर बैक करो, इधर दिखा दो। अब हट जाइए उधर से। आपकी एकमात्र रास्ता ये है, और सीधा चलो यहाँ जूम करते हुए रोड पर चलो। यहाँ आगे ख़त्म कर हो गया, कट कर। स्टार्ट करें। बताइए। करीब 50 सालों से हम लोग इस रास्ते को यूज़ करते आ रहे हैं। जब से हम लोग यहाँ पैदा हुए, ये हमारी पैतृक संपत्ति है, दादा के द्वारा अर्जित की गई है। और पिछले 50 वर्षों में कोई भी मतलब इस पे आपत्ति नहीं जाहिर की गई कि हम लोग इस रास्ते को यूज़ करते आ रहे हैं। बाद में इन लोगों का यहाँ पे बसना हुआ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नक्शे में, ये हमारा रास्ता हुआ करता था। यहाँ ये रास्ता हुआ करता था, ये हमारी ज़मीन है और ये रास्ता हुआ करता था। इसको हाथ हटा लीजिए, जूम करके देखिए। इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था करीब 1990 ईस्वी में ही, और 90-95 के हिसाब में। और उसके एवज में मतलब इनके पिता जो खुद एक वकील थे, उन्होंने मतलब हमारे चलने के लिए ये रास्ता दिया गया था, जो इन दो मकानों के बीच से जाता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत। तो जब तक वो जीवित रहे, ऐसी कोई भी आपत्ति नहीं हुई उनकी तरफ से। किंतु उनकी मृत्यु के पश्चात, जो कि ऑलरेडी हमारा एक रास्ता तो पहले से ही ब्लॉक था, इस रास्ते को भी ब्लॉक करने की अब कोशिश की जा रही है। तो अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारे परिवार में मतलब बीमार लोग हैं। मेरी माँ ऑलरेडी मतलब बैंगलोर में इलाज करवा रही हैं। सबके आने जाने के लिए, सुविधा के लिए ये एकमात्र रास्ता था, जो अब पूरी तरह से अवरुद्ध हो रहा है। इन्होंने अपनी तरफ से 1.5 फीट दिया था, उस 1.5 फीट पे ये अपनी बाउंड्री बना रहे हैं। बगल वाली ज़मीन दूसरे की है, उन्होंने भी अपनी तरफ से 1.5 फीट छोड़ा था। बट उनका यही कहना है कि अगर आपने अपना 1.5 फीट ले लिया तो वो भी अपना 1.5 फीट ले लेंगे और ये 3 फीट का रास्ता पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब दिक्कत की स्थिति आ जाएगी। तो इसमें आपने क्या कानूनी कार्रवाई में कहाँ तक पहुँचे? तो इसीलिए हमने जब ये इन्होंने पिलर डालना शुरू किया तो हमने इन्हें बोला कि पहले तो आग्रह किया, निवेदन किया। नहीं मानने पर हम पुलिस थाने में गए और कानूनी प्रक्रिया के थ्रू सेक्शन 144 की दरख्वास्त की। तो फिर एसडीओ के आदेश से यहाँ पे 144 लागू हो गया। किंतु अभी भी आप देख सकते हैं कि 144 लगने के बाद भी काम चालू है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। और मतलब एसडीओ के आदेश की पूरी तरह से अवहेलना की जा रही है। ये वर्तमान में किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? जदयू से? ये वर्तमान में जदयू में इनका विलय हो गया है। पहले ये रालोसपा में ये रालोसपा में थे। अब मैं वहाँ के सीनियर लीडरों से यही अपील करना चाहूँगा कि अगर ये किस तरह का मतलब वो उदाहरण पेश कर रहे हैं समाज के सामने। इनका काम है समाज के लोगों की सेवा करना, इसी के लिए आदमी लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। अब इस तरह से अगर आप किसी का शोषण करते हैं, प्रताड़ित करते हैं या हमें मजबूर करते हैं कि हम इस ज़मीन को छोड़ के चले जाएं, तो मतलब ये एक बहुत ही गलत उदाहरण पेश होगा लोगों के सामने, समाज के सामने, कि कोई अपनी बाहुबलिता दिखाकर या पॉलिटिकल अप्रोच दिखाकर मतलब इसको रोक देना चाह रहा है। और किसी को माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करते हैं आप इस मामले में? माननीय मुख्यमंत्री से यही अपील करना चाहते हैं, सुशासन की सरकार है तो आपकी सुशासन की सरकार है। कई दिनों हम लोग ने हमेशा नीतीश कुमार सर का सपोर्ट किया, लेकिन अगर आपके राज्य में इस तरह का मतलब अन्याय हो, एसडीओ के द्वारा दिए गए कानून का समाज के सामने पूरी तरह से अवहेलना की जाए, तो ये किस तरह का सुशासन होगा? ये किस तरह का उदाहरण पेश हो रहा है हमारे समाज के सामने? उपेंद्र कुशवाहा जी से कुछ बात हुई थी आपकी इस मुद्दे में? नहीं, हमारी उनसे बात नहीं, क्योंकि हमारा इतना पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है। बट फिर भी हम आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहेंगे कि सर प्लीज़ आप इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये आपके पार्टी से बिलोंग करते हैं और आपके नाम का इस्तेमाल करके मतलब
हम लोगों को डरा धमका कर इससे तो चाहते हैं समाज में गलत मैसेज जाती है ना सरकार के प्रति या सरकार के नीतियों के सही बात प्रति। है, सही बात है। जब सरकार के कोई नुमाइंदे या रिप्रेजेंटेटिव इस तरह से मतलब किसी व्यक्ति इस को तरह से शोषित मतलब करे, पीड़ित करे। हम लोगों का भी सरकार पर से विश्वास उठने लगता है कि क्या वाकई में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चालू है यहाँ पर, क्या वाकई में सुशासन है। तो प्रशासन पूरी तरीके से 144 को अपने हिसाब से देख रही है और वो काम चल रहा है और ये ऑलरेडी मैनेज कर चुके हैं। हाँ, यही लग फिलहाल रहा है, तो यही लग क्योंकि रहा है। यही लग रहा है। जबकि एसडीओ का आदेश अगर है और सेक्शन 144 है, तो मुझे तो लगता है कि मतलब काम रुक जाना चाहिए था और इस पे कोई भी आगे का कार्य एसडीओ के नेक्स्ट आदेश के बाद ही होना चाहिए था। किंतु ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने डीएसपी वगैरह सबसे बात की और पुलिस वगैरह में भी अपना अप्रोच दिखाकर इस काम को जारी रखा है। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि कृपया इसे देखें और मतलब इस अन्याय के विरुद्ध एक आवाज़ उठाएं। ठीक है।